हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बार फिर से मिले हैं आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाटा रिटेन्स टाइटल ऑफ इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। ठीक है, टाटा जो है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, सबसे बड़ा ब्रांड इंडिया का टाटा बन चुका है। ठीक है, अब जैसे देखो टाटा के बारे में आप जानते होगे, बहुत कुछ जानते होगे। तो एक काम करना, जो भी आप टाटा के बारे में जानते हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करके बता देना। ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसके बारे में लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, क्लास के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई है। ब्रांड फाइनेंस के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो एक बार गूगल करना। ब्रांड फाइनेंस एक कंपनी है जो कि ब्रांड्स को 1000 ब्रांड्स को एक ईयर में पुट करती है एक साथ, और उसके बाद फाइंड आउट करती है कि व्हाट इज़ द ब्रांड वैल्यू ऑफ ऑल द कंपनीज। ठीक है, उसके बाद वो रैंकिंग डिसाइड करती है। अब इसके सीईओ के बारे में अगर बात की जाए ब्रांड फाइनेंस की, तो सीईओ का नाम है डेविड हैक। ठीक है, डेविड हैग नाम है। अब इन्होंने क्या किया, टाटा ग्रुप की कंपनी को भी इन्होंने एक पर 1000 कंपनीज में रखा, और उसके बाद उसकी ब्रांड वैल्यू पता लगाई। तो उसमें क्या निकल के आया है कि जो टाटा ग्रुप है वो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है, 26.4 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, अमेरिकन डॉलर में, ये डॉलर में है। ठीक है, वैल्यू ब्रांड, और ये इंडिया का सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है। अब ये इंडिया की पहली कंपनी ऐसी है जो कि 25 बिलियन डॉलर को क्रॉस की है, और ये टॉप 100 में है इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रैंकिंग। और एक चीज और, ताज ग्रुप के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे, बिकॉज हर सिटी में इसका ताज होटल तो होता ही होता है, लग्जीरियस होटल। ठीक है, ताज लग्जीरियस होटल हर सिटीज़ में, मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में, जो बड़ी सिटीज़ होगी, मेट्रो सिटीज़ होगी, उसमें तो ये आपको ये वाला होटल तो मिल ही जाएगा। इसकी भी ब्रांड वैल्यू निकल के आई है 374 मिलियन डॉलर्स। 374 मिलियन डॉलर्स। इसकी पेरेंट कंपनी ताज होटल की कौन है, ताज होटल की पेरेंट कंपनी जो है वो टाटा है। ठीक है, ताज होटल की पेरेंट कंपनी भी टाटा है। अब देखो, ये जो टाटा ग्रुप है ना, ये कंजिक्यूटिवली सेकेंड ईयर, ठीक है, कंजिक्यूटिवली सेकेंड ईयर मोस्ट इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड निकल के आई है। और सेम हुआ है ताज होटल के साथ भी। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो टाटा ग्रुप है उसने 26.4 बिलियन डॉलर के एक मार्क को क्रॉस किया है, मतलब 26.4 बिलियन डॉलर इसकी टोटल वैल्यूएशन है, और 25 बिलियन डॉलर की एक मार्क को इसने क्रॉस किया है। और ताज ग्रुप के बारे में बात करें तो ताज ग्रुप के पेरेंट कंपनी टाटा है, एंड इसने क्या किया, इसकी टोटल वैल्यूएशन क्या है, कितनी है, 374 मिलियन डॉलर्स। अब देखो टाटा ग्रुप, अब टाटा ग्रुप ने क्या क्या चेंजेस किए अपने 2 साल के इस पीरियड में, जिसके कारण इनको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, तो वो देख लेते हैं। तो उन्होंने डिजिटाइजेशन के बारे में काफ़ी एम्फेसाइज किया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी को काफ़ी यूज टू बनाया, फ्रेंडली बनाया। और फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच हैज़ नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ब्रांड वैल्यू ग्रोथ बट हैज़ ऑल्सो पोजिशन द ग्रुप एज अ ग्लोबल ट्रेल ब्लेजर इन द कम्युनिटी वेलफेयर। देखो क्या है ना कि इन्होंने जो चेंजेस किए हैं 2 साल के पीरियड में, ड्यूरेशन में, उसमें क्या हुआ है कि उससे बस इनके ब्रांड वैल्यू को ग्रोथ नहीं मिला, बट जो इनका पोजीशन है, ग्रुप है एक टाटा ग्रुप, उसको ग्लोबल ग्लोबल मीडिया एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। अब टाटा ग्रुप अचीव्ड एन इम्प्रेसिव 49th रैंक ग्लोबली इन द सस्टेनेबली परसेप्शन वैल्यू। ठीक है, उसमें टाटा की रैंक क्या है, 49th है। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ, सस्टेनेबली परसेप्शन इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज सस्टेनेबल परसेप्शन इंडेक्स। सो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, सस्टेनेबल इंडेक्स क्या होता है, इसके पिलर क्या होते हैं। तो देखो सस्टेनेबल इंडेक्स के जो 3 पिलर होते हैं, कितने पिलर होते हैं इसके, 3 पिलर होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड। देखो ऐसी कोई कंपनी जो कि सस्टेनेबल परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर काम कर रही है, इसका मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है,
और इन्वायरमेंट, कोई जो कंपनी काम कर रही है वो अपने कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रख रही है, ठीक है। सस्टेनेबल से आप ये समझ सकते हो। सो टाटा ने ऐसा काम किया है जिसके लिए उसको 49th रैंक मिली है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ताज ग्रुप का मैंने आपको बता ही दिया। ताज ग्रुप का 374 मिलियन डॉलर में टोटल वैल्यूएशन आई है और ये इंडिया का लग्जरी होटल के टर्म्स में ये नंबर 1 है, ठीक है। ये आपने देख लिया 374 मिलियन डॉलर्स। और ताज ग्रुप एग्जेम्पलीफाइज एक्सीलेंस इन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है। फैमिलियरिटी में अगर आप गए होगे तो ये नंबर 1 है, ठीक है। वैसे हर किसी का एक बार होता है कि एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम ताज होटल में जाएं और घूम के आएँ, ठीक है। लॉयल्टी, यहाँ की स्टाफ की लॉयल्टी, जो स्टाफ यहाँ काम कर रहा है वहाँ पे सेटिस्फैक्शन, ये सब पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जो ये रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। और कॉर्पोरेट रेपुटेशन और इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हाईलाइट्स इट्स commitment to delivering exceptional experience and upholding its reputation as a symbol of luxury and hospitality, ठीक है। तो ये सिंबल बनाया, मतलब सिंबल नहीं, ये जो रैंकिंग डिसाइड की गई है और ताज होटल को नंबर 1 रैंकिंग पे रखा गया है लग्जरी होटल सेक्टर में, वो क्यों रखा गया? जस्ट बिकॉज काफ़ी टर्म्स है, काफ़ी पॉइंट्स है, उसको ध्यान में रख के मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, फैमिलियरिटी, लॉयल्टी, स्टाफ का सेटिस्फैक्शन, कॉर्पोरेट का रेपुटेशन और उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। सो उससे क्या है, ये सब पॉइंट से ये सब मतलब ताज होटल को एक अलग वैल्यू देते हैं, एक अलग आप कह सकते हो रेपुटेशन देते हैं ये सब पॉइंट्स, ठीक है। अगर कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है, वहाँ पे स्टाफ का सेटिस्फैक्शन है, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है, उसके बाद ये रैंकिंग बनाई गई है। अब देखो महिंद्रा ग्रुप की बात की जाए तो महिंद्रा ग्रुप 7th नंबर पे है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में 7th नंबर पे है, इंडिया की 7th वैल्यूएबल कंपनी है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो $7 बिलियन है, ठीक है। सो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। और क्लॉथिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो रेमंड नंबर 1 पे है, ठीक है। क्लॉथिंग सेक्टर में कौन सा नंबर 1 पे है? क्लॉथिंग सेक्टर में रेमंड नंबर 1 पे है, जिसकी वैल्यूएशन कितनी है? $273 मिलियन। और इंडिया के जो टॉप ब्रांड्स हैं उनका अगर ग्लोबल स्टेज पे बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो इंडिया के हैं बट वर्ल्ड में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं? तो सबसे पहले टाटा, इन्फोसिस, एसबीआई बैंकिंग के टर्म्स में, एयरटेल, रिलायंस, महिंद्रा, ताज होटल यहाँ भी है और बाहर भी है। सेम एस टाटा के साथ भी ऐसा है, इन्फोसिस के साथ भी ऐसा है, एसबीआई के साथ भी ऐसा है। जितनी मैक्सिमम कंपनीज है वो इंडिया में भी वर्क करती है और बाहर भी वर्क करती है। एल&टी, बजाज ऑटो, Aditya Birla, Tech Mahindra and MRF have consistently punched above their weights on the global stage, ठीक है। ये सब सारी कंपनियां हैं जो इंडिया में भी अच्छा वर्क कर रही हैं और बाहर भी अच्छा वर्क कर रही हैं, जिससे इंडिया का एक मेक इन इंडिया का जो टैग है वो बरकरार है और वो प्राइड एकदम बरकरार बना हुआ है। जो इनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो इंडिया को ग्लोबली एक अच्छी इमेज देता है और वो टॉप क्वालिटी ब्रांड को शो करता है कि ये ब्रांड इंडिया का है और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रांड है ए, वो इंडिया का है बट अगर वो बाहर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उससे क्या है, इंडिया को ग्लोबली एक पहचान मिलेगी, ग्लोबली एक अलग इमेज मिलेगी, ठीक है। जो कि इंडिया के लिए, और जो इंडिया का एक टर्म है मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिजिनस बनाना, इंडिया में बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया में बनाओ। इससे क्या होगा, जो इम्पोर्ट आता है वो कम होगा, इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस कम होगा, ठीक है। और मेक इन इंडिया को और क्या होगा, और पावर मिलेगी। तो ये बातें हो गई इतनी सारी। अब देखो इस वीडियो में इतना ही था। टाटा ग्रुप आपको क्या ध्यान में रखना है, टाटा ग्रुप जो है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। और ताज होटल लग्जरी होटल के टर्म्स में इसकी $26 बिलियन है।
ताज होटल की पेरेंट कंपनी कौन है? टाटा ही है। टाटा की अगर बात की जाए, टाटा स्टार्ट कब हुआ था? 1868 में हुआ था। किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था। ठीक है। पेरेंट कंपनी कौन है टाटा ग्रुप की? टाटा सन्स है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है। ठीक है, इतनी सारी बात हो गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। सो इतनी सारी बात कर ली हमने टाटा ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नई अवेयरनेस की क्लास में। अगर ये वाली क्लास अच्छी लगी, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना तो आप भूलते ही नहीं हैं। सो इसके लिए थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।